विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब सीएम के चेहरे पर भी अटकलें तेज हो गई हैं। खबर है कि सीएम की रेस में परवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता के नाम आगे चल रहे हैं। तो वहीं पूर्वांचली समाज से आने वाले मनोज तिवारी और पंजाबी समाज से आने वाले वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी मेहनत के बाद अब बीजेपी में वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का है। दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी का पुराना पैटर्न बताता है कि आखिरी वक्त पर कोई भी नाम चौंका सकता है। बीजेपी ने फिलहाल संकेत तो कोई नहीं दिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बम्पर जीत के बाद सीएम पद के दावेदारों की भी लंबी कतार है, जो शुरू होती है नई दिल्ली से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा से। जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए चेहरा चुना तो बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा की बल्ले बल्ले हो सकती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब के लिए नया प्लान तैयार कर सकती है। महिला दावेदारों में रेखा गुप्ता सबसे मजबूत नजर आती हैं। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है, इसलिए अगर पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का भी अनुभव है। हालांकि इसी समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। सीएम पद की रेस में एक नाम जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद का भी है। पंजाबी चेहरे के तौर पर पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। आशीष सूद के पास संगठन का तजुर्बा तो है ही, साथ में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप का भी करीबी माना जाता है। दिल्ली की कुल आबादी में पंजाबी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए पूर्वांचली के साथ साथ पंजाबी चेहरे को लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट है। और इस कतार में एक बड़े दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इस जीत में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस लिस्ट में एक दावेदार ऐसा भी है जिसने चुनावी नतीजों से सबको हैरान कर दिया। ये है मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा इन्हें और मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ बड़ी जीत हासिल कर दी, इसलिए उनका नाम भी रेस में शामिल है। नाम कई हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और एमपी, राजस्थान, हरियाणा के हालिया फैसले बताते हैं कि सरप्राइज पैकेज में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। और चलिए अब बात करेंगे मिल्कीपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी दौरान प्रचार की कमान संभाली थी। मुख्यमंत्री योगी ने 7 मंत्रियों को प्रचार के दंगल में उतारा था। फिर जो हुआ वो सबके सामने। मिल्कीपुर में खिला कमल, पंचर हुई साइकिल। नाक की लड़ाई में बीजेपी की बम्पर जीत।
मिल्कीपुर में चल गया योगी का जादू। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर जादू चल गया। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने को जिम्मेदारी सौंपी और मिल्कीपुर में योगी का जादू चला। मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान की बड़ी जीत हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका था। मिल्कीपुर सीट से वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के बीच ही देखने को मिला। सपा विधायक अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट के लिए इतना जोरदार चुनाव प्रचार किया कि दिल्ली तक सुर्खियां बनती रहीं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की खास रणनीति का ही नतीजा है कि मिल्कीपुर के खोए हुए किले को योगी आदित्यनाथ जीतने में कामयाब हुए और मिल्कीपुर में कमल खिल गया। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल 65.35% मतदान था, जो साल 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव के वोट प्रतिशत से लगभग 5% ज्यादा रहा। बता दें कि सूबे के सीएम योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए खास रणनीति पर काम किया। उपचुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी ने मिल्कीपुर में प्रदेश सरकार के 7 मंत्रियों की तैनाती की। योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर महीने के 15 दिनों में 3 बार अयोध्या और मिल्कीपुर के दौरे किए। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठकें की। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई थी, इसलिए ही योगी ने इसे इतना गंभीरता से लिया। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि नवंबर में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को उतारा था। वहीं मिल्कीपुर के लिए बीजेपी ने 7 मंत्रियों को उतारा। मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए लगातार सूबे के सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव को राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच की लड़ाई बताई थी। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को भूमाफिया तक कहा था। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पूरे अयोध्या में राजनीतिक पारा हाई हो गया था। मिल्कीपुर उपचुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी मिल्कीपुर में चुनाव हार चुकी थी। इस बार हर हाल में जीत हासिल करने के लिए योगी ने जीत की रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।